Hello students, today we will discuss long question or central idea of the poem When I Set Out for Lunacy. Poet is Thomas Hardy. इस पोम में जो लैनसी है वो एक इमेजिनरी प्लेस है, एक सैक्रेड प्लेस है। सैक्रेड प्लेस होता है SACRED, सैक्रेड प्लेस होता है पवित्र जगह, जैसे हमारे मंदिर होते हैं ऐसे ही थॉमस हार्डी चूंकि इंग्लैंड के हैं तो इनके लिए पवित्र या सैक्रेड प्लेस कौन सा होगा? चर्च होगा। तो ये एक बार एक ऐसे चर्च की यात्रा पे जाते हैं जिसकी को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है, रिस्टोर करने का काम चल रहा है। और जब ये यहाँ जाते हैं तो इनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। उस फीलिंग को ये पोएम में एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जब भी हम किसी पवित्र जगह पे जाते हैं तो हमें अंदर से जो फील होता है ना, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कई बार जैसे आपने सुना होगा कि वो इस मंदिर में गया था, उसकी किस्मत बदल गई। तो वहां से जब हम रिटर्न करते हैं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस या अनुभव लेके वापस आते हैं कि भाई हमारा जो है जीवन का नजरिया ही, जीने का नजरिया बदल जाता है। तो यही ये इस पोम में बताते हैं कि भाई जब मैं लॉयनेसी के लिए गया तो जो बदलाव था ना, तो पहले कोई बता सकता था कि मुझे वहां कैसा महसूस होगा। और जब मैं आया जो चमक थी मेरी आंखों में, लोग देख तो सकते थे उस चमक को लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इसको हम सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं इस पोम का। जैसे चर्च, ये इनका चर्च वगैरह होता है, तो जैसे ये पुराना सा चर्च है, इसको रिस्टोर करने का काम चल रहा हो, ऐसे ही किसी इसमें नहीं गए लेकिन ऐसे ही किसी चर्च का रिस्टोरेशन का काम चल रहा था जहाँ ये गए थे। और उसी के ऊपर इन्होंने जो उस इवेंट के ऊपर, उस घटना के ऊपर इन्होंने पूरा जो है पोम लिख दिया। गिव सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेसी। तो लाइनेसी इसमें क्या है? जगह का नाम है। कौन सी जगह का नाम है? पवित्र जगह का नाम है। पवित्र, और इनके लिए पवित्र जगह कौन सी होती है? चर्च। तो ये एक बार कहाँ गए थे? पेरिस। पेरिस कौन से, वो वाला पेरिस नहीं है जो देश है, ये इस पेरिस को क्या कहते हैं? चर्च। चर्च को ही इन्होंने पेरिस कहा। तो एक बार ये चर्च में जाते हैं जिसको दोबारा से बनाने का काम चल रहा होता है। और वो जब वो जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो इस पोम में, ये जो पोम है, द पोम इज रिटन बाय थॉमस हार्डी। किसने लिखी है? थॉमस हार्डी ने लिखी है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड हिज विजिट टू ए पेरिस। और ये जो पोम है किसके इर्द गिर्द घूमती है, मतलब इसका टॉपिक क्या है, इसकी थीम क्या है? उनकी जो यात्रा थी, किसके, कहाँ की यात्रा? पेरिस की यात्रा। यानी कि इनकी जो एक चर्च था, चर्च की यात्रा इन्होंने की थी, उसी के ऊपर इन्होंने पोएम लिखी है। कौन सी पोएम है? व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनेसी। तो लाइनेसी इसमें क्या है? जगह का नाम है। द पोम ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए विजिट टू ए sacred place which the poet calls lunacy। ये जो पोम है वो महत्व को लेके आती है। किसके महत्व को? यात्रा की। कौन सी यात्रा? एक पवित्र जगह की यात्रा, सेक्रेड प्लेस की यात्रा, विच द पोएट कॉल्स, जिसको कवि ने क्या कहा? लुनासी। अब देखो, जगह का नाम नहीं है लुनासी, इन्होंने अपने दिमाग में से ये नाम निकाला। इमेजिनरी जगह है, काल्पनिक जगह है, मतलब गए तो ये किसी चर्च में थे लेकिन उसका नाम क्या रख दिया इसने? लुनासी रख दिया इन्होंने। तो उस जगह पे जब ये गए तो उसका क्या महत्व है? जैसे हम जाते हैं ना मंदिर वगैरह तो हमें बहुत अच्छा लगता है और कई लोग बार बार जाते हैं। तो वही ये बता रहे हैं, जब हम पवित्र जगह पे जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। ए विजिट टू सच ए प्लेस, और ऐसे जगह की जो यात्रा होती है, लैंड से न्यू ग्लो, एक नया चमक लेके आती है टू द आईज ऑफ द विजिटर, जो जाने वाले होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनकी आंखों में। पीपल कैन सी इट, लोग उस चमक को देख तो सकते हैं, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो उसे समझ नहीं सकते। अंडरस्टैंड का मतलब समझ नहीं सकते। इट्स मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य। कि भाई ये चमक क्यों आई है, इसको वो नहीं जान पाते। सो दे रिमेन म्यूट, इसीलिए लोग चुप होते हैं। जैसे मैं जाऊं और आंख में चमक या बहुत अच्छा फील करके आऊं तो लोग चुप हो जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं इतनी जो है अच्छी क्यों हूँ, या इतनी चमक क्यों आ गई है, या मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। बिसाइड्स समथिंग, इसके अलावा कुछ ऐसा स्ट्रेंज हैपेंस, एक अजीब सी घटना वहां पे होती है ड्यूरिंग वंस विजिट, जब हम वहां जाते हैं। मैंने पोएम के शुरू में भी बताया था, जैसे कई बार हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो हमारी किस्मत बिल्कुल पलट जाती है और हम क्या कहते हैं सबको, उस मंदिर में गए थे, वहां जो मन्नत मांगी थी वो पूरी होगी। इस टाइप की, यही कवि कहना चाहते हैं कि भाई जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं तो कुछ अजीब सा हमारे साथ होता है। नन कैन गेस, उसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता, और डिक्लेयर ना ही घोषित कर सकता, बट इट इज, ये क्या है। भाई हम
पूरे पक्के तौर पे ये नहीं कह सकते कि भाई हम वहां गए थे तभी ऐसा हुआ था, ना ही कोई अनुमान लगा सकता है। तो पोएट जो है एक बार कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं और वहां जाके उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। जब वहां जाते हैं तो रास्ते में बर्फ होती है, तारे होते हैं, तारों को देख के रास्ता वो अपना बनाते हैं और अकेले जाते हैं। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है और इसी के ऊपर उन्होंने ये पोम लिख रखी है। ये हमारा हो गया सेंट्रल आइडिया। पोम अगर आपको अच्छे लगे हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।